मंचूरियन तो आपने बहुत बार खाया होगा, पर मंचूरियन वो भी मैगी से नहीं खाया होगा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और कम सामान के साथ ये चंद मिनटों में बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार सी मैगी मंचूरियन की रेसिपी। इसके लिए हमने लिया है 2 कप पानी। पानी को नापकर पूरा 2 कप ही लीजिएगा। पानी जब पूरी तरीके से गर्म होने लगे तो इसमें हम डालेंगे अपने 2 मैगी के पैकेट से टेस्ट मेकर को हमने पहले ही अलग कर लिया है। यहाँ हमें सिर्फ मैगी को ही उबालना है। मैगी को हम तब तक पकाएंगे जब तक उसका पूरा पानी अच्छी तरीके से सूख ना जाए। याद रहे कि हमें पानी को पूरी तरीके से सुखाना है। जब मैगी का पानी पूरी तरीके से सूख जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे और मैगी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैगी को हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। मैगी ठंडी हो जाए तो हम इसमें अपने बाकी सामान को भी मिलाएंगे। हमारी मैगी यहाँ पे पूरी तरीके से ठंडी हो गई है। अब इसमें हम अपने बाकी के सामान को भी मिला लेते हैं, जो कि इस प्रकार से है। हमने लिया है एक छोटे आकार का प्याज, जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है। आधी शिमला मिर्च, जिसे हमने महीन टुकड़ों में काट लिया है। आधी गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर सब्जियाँ हम अपनी पसंद की कोई भी डाल सकते हैं। यदि हम सब्जियां ना डालना चाहें तो सिर्फ प्याज से भी इसे बना सकते हैं और शिमला मिर्च गाजर को स्किप भी कर सकते हैं। लहसुन लिया है हमने 4-5 कली, जिसको अच्छे से चॉप कर लिया है। अदरक 1 इंच का टुकड़ा, जिसे हमने पूरी तरीके से चॉप करके छोटे छोटे महीन टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस या शेज़वान सॉस 1 चम्मच। यदि आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप टमाटो सॉस भी 1 चम्मच डाल सकते हैं या इसको स्किप भी कर सकते हैं। काली मिर्च डालिए 1/4 चम्मच। यहाँ पर हमने अपने मैगी के दोनों टेस्ट मेकर को भी इसमें डाल दिया है। नमक इसमें हमें नहीं डालना है, क्योंकि हमारे शेज़वान सॉस और टेस्ट मेकर में नमक पहले से ही है। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर 4 चम्मच। कॉर्नफ्लोर की मात्रा थोड़ी कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं, पर याद रहे कॉर्नफ्लोर हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इससे बॉल्स सख्त हो जाती हैं। हमें कॉर्नफ्लोर उतना ही डालना है जिससे हमारी मैगी की बॉल्स अच्छे से सेट हो जाए। इस सब को चम्मच या हाथ की मदद से हम अच्छे से मिला लेंगे। चम्मच से ये पूरी तरीके से मिलता नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे हाथ की मदद से इस सारे सामान को अच्छी तरीके से मिला लेना है। मिलाते समय हमें हल्के हाथ से ही इन सब चीज़ों को मिलाना है। ऐसा ना हो कि मैगी पूरी मिलकर आटे जैसी हो जाए। ये मिक्सचर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। यदि बॉल्स को बनाने में कोई परेशानी हो रही हो तो हम इसमें आधे से 1 चम्मच तक कॉर्नफ्लोर और मिला सकते हैं। अब हमें इन सभी बॉल्स को अच्छी तरीके से बनाकर तैयार कर लेना है, वो भी एकदम गोल आकार की। यहाँ पर हमने आधा पैकेट मैगी का लिया है, जिसको हमने सूखा ही रखा है। इसको चूरा करके हम मैगी के बॉल्स के ऊपर लगाएंगे। ऐसा करने से एक क्रंची टेस्ट आएगा। हमारी सभी बॉल्स तैयार हो गई हैं और हमने इस पर मैगी का चूरे को अच्छी तरीके से कोट कर लिया है। यदि मैगी के बॉल्स अच्छे से ना बन रहे हों तो हम हाथ में पानी लगाकर भी इनको गोल कर सकते हैं। मैगी के चूरे को ऊपर यदि हम इस पे कोट करते हैं तो इससे इसमें एक क्रंच आता है। अब हम फटाफट से अपने बॉल्स को तैयार कर चुके हैं। अब हम इसको तल लेते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में तेल डाला है। तेल को पूरी तरीके से गर्म कर लेंगे। ध्यान रहे कि मैगी के बॉल्स को हमें ठंडे तेल में नहीं डालना है। यदि हम ठंडे तेल में बॉल्स को डालेंगे तो वो तेल पी जाएंगे। जब तेल पूरी तरीके से गर्म हो जाए तो हम उसमें अपने बॉल्स को तलेंगे। जब बॉल्स एक तरफ से तलने लग जाएं तभी हम उन्हें पलटेंगे। बॉल तलते हुए हमें अपनी गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना है। यदि हम फ्लेम को हाई रखेंगे तो ऊपर का हिस्सा जलने लगेगा। हमें बॉल्स को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन करने तक दोनों तरफ से पलट कर आराम से तलना है। देखिए हमारी बॉल्स सब तलकर तैयार हैं, बिल्कुल गोल्डन कलर की हो गई हैं। इन सभी बॉल्स को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। सॉस के लिए हमने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया है, 4 कली लहसुन और 1 इंच का अदरक, उसको चॉप कर लिया है, इसमें डालेंगे। अदरक और लहसुन को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है।
आधे प्याज जिसको हमने मोटा मोटा स्लाइस कर कर रखा है उसको इसमें डाल देंगे। अब सभी कुकिंग को हमें हाई फ्लेम पे ही करना है, क्योंकि हमें सब्जियों को पूरी तरीके से गलाना नहीं है, उनमें एक क्रंच बना रहना चाहिए। फटाफट से हम आधी कटी हुई शिमला मिर्च को भी डाल देंगे। याद रहे आधी शिमला मिर्च हमने पहले डाली थी, उसकी बची हुई आधी शिमला मिर्च को हमने बड़े हिस्सों में काट कर इसमें डाल दिया है। आधी लाल शिमला मिर्च भी मेरे पास रखी थी, उसे भी हमने इसी में बड़े बड़े हिस्सों में काट कर डाल दिया है। यदि आपके पास लाल शिमला मिर्च ना हो तो आप उसे पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1 मिनट के लिए सभी सब्जियों को तेज गैस पर सौटे करेंगे। सौटे करते हुए हमें लगातार इनको चलाते रहना है। अब इसमें झटपट से हम अपनी सभी सॉसेस को भी मिला लेंगे, जो इस प्रकार से हैं। रेड चिली सॉस 2 चम्मच, सोया सॉस 2 चम्मच, टमाटो सॉस भी 2 चम्मच, काली मिर्च डालेंगे हम 1/4 चम्मच। सभी सॉस के साथ सब्जियों को हम 1 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। बस इसमें मंचूरियन बॉल्स को डाल देंगे और चलाते हुए पूरी सॉस को इसके साथ कोट कर देंगे। ध्यान रहे इस प्रोसेस को हमें तभी करना चाहिए जब हमें इसे खाना हो। यदि हम ये प्रोसेस पहले से करेंगे तो हमारी सारी मंचूरियन बॉल्स नरम पड़ जाएंगी। 1/4 चम्मच हम यहाँ पर नमक डालेंगे। नमक हमें यहाँ पर बहुत कम डालना है, क्योंकि नमक हमारे सभी सॉसेस में भी है। हमें इसमें थोड़ा सा क्रिस्पी और क्रंची टेस्ट चाहिए, इसलिए हमें सॉसेस में इन सभी बॉल्स को तभी डालना चाहिए जब हमें इन्हें खाना हो। हमारी बॉल्स सब्जियों और सॉस के साथ पूरी तरीके से कोट हो चुकी हैं। इस तरह से बनाया हुआ मंचूरियन क्रिस्पी रहता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे हम एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं। ड्राई मंचूरियन खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसको हरे प्याज से गार्निश कर देंगे। हरे प्याज की पत्ती ना होने पर हम इसे धनिए से भी गार्निश कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार सा मंचूरियन बनकर तैयार है, जो शाम की भूख के लिए एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल कुक विद वाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।